लवंडे आजमगढ़ के हो, लवंडे आजमगढ़ के बारन सब पगलाइल रे दैया, पगलाइल रे दैया, करिए गोर की संवर की पतर की के मारे लाइन रे दैया। हाँ प्यार के प्रीत राजा दिल से लगा के, कहाँ तू दूर जाला पजरा बुला के, कबल तू हमरा के तड़पइबा राजा जी, कहिया मिलन होई आइबा ये राजा जी, कहिया मिलन होई आइबा ये राजा जी। अब साथ ही तोहर छुट्टी सुना ये मोर करेजा, देले बाड़ा तू जवन मोबाइल आके ले जा। ये लड़की कह रही है जब कॉल लगा रही है, अब साथ ही तोहर छुट्टी सुना ये मोर करेजा, देले बाड़ा तू जवन मोबाइल आके ले जा। याद कर जहिया कुंवारी रहलू, होलिया में गोरी हमारी रहलू, ओ याद कर जहिया कुंवारी रहलू, होलिया में गोरी हमारी रहलू। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले में है और आजमगढ़ ज़िले में एक हमारे साथ संगीतकार हैं। ये संगीत का कार्य करने के बाद इस समय दूसरा कार्य करने लगे। ये सब हम इन्हीं के मुख से जानेंगे कि ये कौन सा कार्य इस समय कर रहे हैं। और एक चीज़ बता दें, ये बहुत अच्छा गाना गाते थे। वजह क्या रही, किस वजह से इन्होंने संगीत लाइन से दूरी बना लिया, ये सब इन्हीं से जानेंगे। स्वागत है प्रमोद जी हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उन लोगों को धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं कि अगर हमारे मुख से अगर टूटी फूटी अगर कुछ कड़ियाँ अगर गलत हो जा रही हैं तो क्षमा प्रार्थी हैं। तो हाँ बताइए, क्या वजह रही कि आपने संगीत से दूरी बना ली? देखिए, लगभग हमने संगीत लाइन में 15 वर्ष बिता दिया। जब हम 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे 2004 में, तब से संगीत का रुचि था। हम स्कूलों में घर वालों से भी कहकर, कभी कभी पहले ऐसा था कि जो महिलाएं गीत गाती थी, शादियां हो गया, विवाह हो गया, लोग रोटी जब पकाते उकाते थे तो उस पर भी कुछ गाने ऐसे चलते थे, तो वह गाने हम घर पे जाते थे तो माँ हो या और अदर में हो तो सबसे वही लिख लिख कर हम स्कूल में गाते थे। अच्छा, वो स्कूल में सुनाते थे आप? हाँ, स्कूल में सुनाते थे, लेकिन उस समय जब 98 चवन्नी और 10वीं 20वीं का समय था तो स्थितियां ऐसी थी पहले की कि लोग 5 पैसे के लिए मोहताज थे। लेकिन कहीं ना कहीं गाना गाते गाते ये स्थिति आ गई कि कहीं अगर 10-5 पैसे मिल जाता था बड़ी खुशी होती, तो बड़ी खुशी होती थी। और कहीं ना कहीं यह दिल में एक गांठ, एक तमन्ना हो गई कि यार मुझे गायक ही बनना है। काफ़ी लोग सराहना भी करते थे उस समय, और ये दिल में जिसस कड़ियाँ पढ़ाइयाँ बढ़ती गई और ये दिल में और रुचि आती गई। फिर उसके बाद जब मैं इंटर कॉलेज में गया तो इंटर में मेरा ये सोच था कि मैं बहुत से प्राइमरी में देखता था कि वहाँ सम्मेलन होता था, दिवसीय कोई कार्यक्रम, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, तो उसमें माइक वाइक की भी व्यवस्था होती थी, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वहाँ गाना तक कभी कभी किसी स्कूल में गवा दिया जाता तो गवा नहीं, लट्टू खाओ 1 2 3 खड़े होके गाओ सबके सामने, कहीं कहीं निकाल देते, खिला के बस भेज देते थे। हर स्कूलों में गाना नहीं गवाया जाता था। तो मैं जब इंटर पास किया तो मुझे एक दिमाग में आया कि यार उस स्कूल में जाऊं कि जो प्राइवेट हो, जिसमें लड़के और लड़कियां पढ़ती हो, तो वहाँ कार्यक्रम अच्छा। तो मैं भोरमो में नाम लिखवाया। अच्छा, किसड़ा इंटर कॉलेज में। अच्छा। तो वहाँ जब गया तो भाई वहाँ मैं पहले ही 15 अगस्त का प्रोग्राम जब किया तो बाजा ओजा के साथ में गया था, खुद का पैसा लगाया था जी, लेकिन काफ़ी वहाँ लोग सराहना किए। अब वहाँ से एकदम ये जान लो कि दिल में तमन्ना ये मैं बना लिया कि
खेसारी लाल बन जाएंगे कि मुझे खेसारी, तब खेसारी पवन ये सब नहीं, मनोज तिवारी थे, बलिराम थे। लेकिन हाँ, हम लोगों को फेल होने का कारण क्या था? आर्थिक स्थिति। आर्थिक तंगी। हाँ, वो तंगी थी कि उस समय वह स्थिति थी कि कपड़ा मुयस्सर नहीं होता था। वो कोई आज के अगर जमाने में बात किया जाए तो बच्चे भी मजा लेते हैं कि वो कोई दौड़ रहा होगा, लेकिन समय के साथ इंसान देखिए अगर प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं यह प्रयास करता है कि मेरे बच्चे का उज्जवल भविष्य हो। आज ये जो हम लोग पहने हैं, इतने ठाट बाट से आज बाइक से चलते हैं, आज ये किसकी है? ये हमारी देन नहीं है, ये हमारे माँ बाप की परवरिश है। ये उन लोगों का प्रयास है कि आज हम लोग आज़ादी में हैं। और कोई क्वेश्चन मान तो उस समय जो गाने चलते थे, कोई गाने जैसे लेटेस्ट ही हों या तो ओल्ड ही हों, कोई गाने सुनाइए। नहीं, देखिए हमने एक एल्बम किया था, जो ये एल्बम नटराज से बनारस से रिकॉर्डिंग की थी। उस समय ये गाना वो चला था कि बेलना पकड़े वाले हाथे में मोबाइल दैया। तो पहले जो था कि लोग काफी ज्यादा गाते थे, पैसे ना होने की वजह से, तो पुराने ट्रैक पे हम भी गाए थे। तो वो गाना मैं आपको आज बता रहा हूँ। लवंडे आजमगढ़ के हो, लवंडे आजमगढ़ के बारन सब पगलाइल रे दैया, पगलाइल रे दैया, करिए गोर की संवर की पतर की के मारे लाइन रे दैया। अक्सर आप लोग देखते ही होंगे कि अगर बारात बलाए में जाते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि भैया बराती उत्पाती हो। ये तो जाहिर सी बात है, चाहे हमारे घर पे कोई आएगा उत्पात मचाएगा या हम किसी के घर पे जाएंगे तभी उत्पात मचाएंगे। तो इससे घरातियों को थोड़ा संयम रखना चाहिए कि भाई वो बराती हैं। कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो लगा लेते हैं। अच्छे व्यक्ति को हमने देखा है कि इतनी स्वाभाविक बात करता है, लेकिन जब उस मजालटी में बारात में जाता है तो उसका स्वभाव थोड़ा बहुत बदल जाता है। तो उसी पे हमने ये गाना लिखा था और मैं खुद लिखता भी था, खुद गाता भी था। राइटर भी आप थे और सिंगर? हाँ, और दोनों काम। हाँ, और कुछ गाने? और जो मेरा पहला गाना मैं गाया था वो गाना था, लेडीज का सॉन्ग था। हाँ, प्यार के प्रीत राजा दिल से लगा के, कहाँ तू दूर जाला पजरा बुला के, कबल तू हमरा के तड़पइबा राजा जी, कहिया मिलन होई आइबा ये राजा जी, कहिया मिलन होई आइबा ये राजा जी। ये मेरा पहला गाना था, जो कि मैं देखिए फर्स्ट टाइम जब स्टूडियो में आजमगढ़ में गया था, श्याम स्टूडियो में, तो फर्स्ट टाइम में मैं जान रहा हूँ कि वहाँ आज तो नहीं वो केयर करेंगे, लेकिन जो भी वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी सराहना किया कि पहले ऐसे आप हो कि जो अपने गाने को जितने मिनट में है उससे 30 सेकंड ज़्यादा लिए हो। नहीं, बहुत से ऐसे कलाकार आते थे कि 2-3 बार उसको, यानी 3 मिनट का गाना है तो 9 मिनट लगा देते थे सेट करने। हाँ, लेकिन मेरा पहला ही गाना बहुत बढ़िया गया था। लेकिन आप खुद लिखते थे? यही हाँ, वजह रही? हाँ, मैं खुद लिखता था, हर चीज का मुझे जानकारी उसमें थी। इसलिए क्या वजह रही कि आपने इससे दूरी बना लिया? देखिए, वजह यह रही कि आज के समय में जब नया दौर चला, और उस समय देखिए हमने बहुत प्रयास किया था कि गाना बजाना, जब हम लोग देखिए कुछ ऐसे होते थे कि हमारे इलाके में आजमगढ़ क्षेत्र में बहुत से कम कलाकार थे, 2 ही 3 कलाकार, जैसे बलिराम हो गए, बनारसी दास जी हो गए, ऐसे कलाकार थे। तो जब मेरा ये एल्बम, मैं कहीं ना कहीं से दिमाग में आया कि यार मुझे एल्बम करना है, तो जिस भाई से अगर जानकारियाँ मैं उपस्थित लेना चाहता था, तो अगर उनके यहाँ मैं प्रस्ताव लेकर जाता था, एल्बम बनता था 25,000 का, तो वो प्रस्ताव में 1.5 लाख मांगते थे। समझ रहे हैं? आर्थिक तंगी यानी कोई छोटा मोटा अगर कार्यक्रम हो जाए, अगर मेरे पास जान लीजिए मेरे संपर्क में अगर बिंजो वाला नहीं है, या मान लीजिए नाल वाला नहीं है, और बाकी सब इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, अगर मैं मान लीजिए आज के दौर में अगर बता दूं कि अगर 800 रुपये का मैं एक म्यूजिक बजाने वाले को अगर ढूंढने जाऊं एल्बम को, कि भैया मुझे एल्बम में अपने नाल की ज़रूरत है या म्यूज़िक की ज़रूरत है, तो जो बड़े स्तर के कलाकार थे
अरे यार, क्या या गए हो, बजाने वाले को ढूंढ रहे हैं। तुम 1-2 लाख दे दो तो मैं तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट मैं कर दे रहा हूँ। बताइए, हम उसके यहाँ गए थे, सिर्फ मजदूर एक अपने एल्बम में कि कोई मिल जाए अगर बजाने वाला ठीक ठाक भाईचारा, जिसको जानकारी है। भाई देखिए, बड़े स्तर पे लोग इसीलिए जाते हैं कि भाई इनके संपर्क में होगा, हो सकता है ये हमारा भला कर दे। और इसके इनके पास समक्ष में अगर होगा कोई तो बढ़िया से बढ़िया कलाकार होगा। ऐसा कोई मिला ही नहीं आपको जो आपका भला कर सके उस समय? नहीं, उस समय कोई नहीं मिला। कोई नहीं। उस समय सब देखिए उसका 10 गुना मांगने लगे और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा मनोबल धीरे धीरे टूट गया। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये तमन्ना थी कि यार मुझे करना, मैंने बहुत प्रयास किया है। क्या अब अगर आपको कोई कलाकार बुलाना चाहे अपने फिल्म में या अपने सॉन्ग एल्बम में काम देना चाहे तो काम करने के लिए तैयार हैं? देखिए, इच्छाएं कभी मरती नहीं। इच्छाएं तो अपनी भी एक जमाने में थी कि यार मुझे अमर होके जाना है किसी प्लेटफार्म पे, चाहे गाना का हो गया, यानी डिजिटल प्लेटफार्म पे रहना ही रहना है। इसीलिए तो हमने, जब वहाँ से मेरा मनोबल टूट गया आर्थिक तंगी की वजह से, उसमें शादियाँ हो गई, परिवार भी बढ़ गए, समझ रहे हैं। आज उम्र ये स्थिति हो गई कि 36 साल उम्र बीत गई, लेकिन अगर कहा जाए उस तरह से तो अभी बेरोजगारी है, अभी बेरोजगार ही है। उस समय यूट्यूब चैनल भी चलाए थे, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और कुछ जानकारियाँ हमारी भी कुछ वीकनेस थी कि हम लोग उस प्लेटफार्म को पहले नहीं जान पाए। जाने कब कि जब वो ज़्यादा कचड़ा हो गया था, चिड़िया चुग गई। हाँ, वो कचड़ा हो गया था, तब उसकी जानकारियाँ मिली तो हम लोग भी उसमें कचड़ा डालने लगे। जानकारियाँ प्लेटफार्म का नहीं था कि कैटेगरी क्या होती है। अगर कैटेगरी आज मालूम होती, जैसे आज इतना मेहनत कर रहे हैं कि आज 1 लाख प्लस होने वाले हैं, अगर पहले ये पता होता कि एक कैटेगरी से अगर चलना है तो आज शायद हम लोग फेल नहीं। क्या कर रहे हैं इस समय आप? इस समय में देखिए न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपके चैनल का? PFN न्यूज़ 24, पूर्वांचल फास्ट न्यूज़ 24। तो ये इनके चैनल का नाम है। आप लोग चैनल पे जाइए, चैनल को देखिए, इनकी रिपोर्टिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, क्योंकि लाइक कमेंट करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इनके द्वारा जो भी अपडेट दी जाएगी वो आपके पास यानी आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। और लेटेस्ट में अभी जैसे आपने कहा कि मैंने छोड़ दिया, शिवांगी रागिनी विश्वकर्मा, रागिनी विश्वकर्मा के बारे में आप जानते ही होंगे। वो पहले क्या करती थी, ढोल बजा करके कहीं मंदिर पे, कहीं स्कूल में, कहीं कहीं जा करके छोटा छोटा प्रोग्राम करती थी, जो उसी में 100, 200, 10, 20, 50 मिलता था, उसी से अपना रोजी रोटी चलाती थी। और अचानक उसकी मुलाकात हो जाती है 2025 में, किससे? हनी सिंह से। और एक गाना, केवल 2 लाइन का उसने दे दिया उनको, आज लाखों रुपए महीने कमा रही है रागिनी विश्वकर्मा। तो क्या ये आपने गलती तो नहीं कर दिया जो पहले था? अगर उसको रेगुलर बनाए होते तो आज नहीं। देखिए, हमने आपसे बताया कि देखिए इच्छाएं कभी मरती नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में कभी किसी ना किसी से मुलाकात हो जाए। अगर इच्छाएं नहीं मरती है तो इच्छाएं हमेशा जवान ही रहती हैं, अगर हौसला बुलंद हो तब। तमन्नाएं नहीं गई है, तमन्ना तो आज भी है। बेशक न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि न्यूज़ की लाइन में अगर फॉलोअर्स या ज़्यादा इन्वॉल्व होने से आदमी का जब मनोबल बढ़ता है, उत्साह होता है, तो आदमी बैकग्राउंड के बारे में और सोचता है कि यार कौन सा और प्लेटफार्म चलाएं, कौन सी और कैटेगरी चलाएं कि जिससे हमारे बच्चों का या हमारा उज्जवल भविष्य हो जाए। यानी ज़्यादा आमदनी आएगी तो भाई गरीबियाँ दूर होगी। और एक चीज़ हमारा, जैसे कुछ कलाकार हैं जो संगीत वाले हैं, एल्बम करने वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो गाना वायरल होता है उस पे शॉर्ट ले करके खुद के चैनल पे चला देते हैं, यानी एल्बम करके खुद, वो भी वायरल हो जाता है, उससे भी उनकी इनकम होती है। किसी पार्टी बेस, समाजवादी पार्टी है, बसपा है या भाजपा है, कांग्रेस है, किसी भी पार्टी को लेकर के वो संगीत को एल्बम करके चला देते हैं, जिससे भी उनकी इनकम आना शुरू हो जाती है। क्या आप किसी पार्टी बेस के लिए कुछ गाना रखे हैं, तैयार किए हैं? नहीं, देखिए हमने अब तक किसी पार्टीबाजी का, हम देखिए राजनीतिक और राजनीतिक से हम प्रैक्टिकली व्यक्तिगत में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, और अब तक न किसी से मुलाकात हुई, न कभी हमने चेतना रखी ऐसा करने की। अब आगे का भाई भविष्य जानेगा कि क्या होगा।
ये तो व्यक्तिगत मौसम के अनुसार, जैसे मौसम नहीं बदलता है तो आदमी का आचरण। जी, और कोई गाना जो लेटेस्ट हो एक और सुनाइए। जी हाँ, अभी देखिए सालों पहले गाना चला कि याद करा जहिया कुंवारी रहे पियवा से पहले, हमारा काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था और मुझे भी गाना ये काफ़ी पसंद लगा था क्योंकि उसके तर्ज जो स्वभाव अच्छा, है। क्या वजह रही? क्या आप किसी से प्रेम करते थे? ऐसी कोई बात नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए प्रेम, हम लोग बहुत अपनी छवि को बचा कर रखे हैं। आज इतना यानी दिन प्रेम आज तक हुआ ही नहीं आप? तो साल में गाना चला था, याद करा जहिया कुंवार रहलू पियवा से पहले हमार रहलू। तो क्या ऐसी घटना आपके साथ भी घटित हुई थी कोई? नहीं नहीं, ऐसी कोई घटना है नहीं। किसी लड़की से आपने प्रेम नहीं किया था? नहीं, प्रेम तो नहीं किया था। कौन सा गाना? अभी आप बता रहे थे कि याद करा जहिया कुंवार रहलू पियवा से पहले हमार रहलू। हाँ, हमने उसी तर्ज पे एक होली का गाना गाया था। अब साथ ही तो हर छुट्टी सुना ये मोर करे जा, देले बाड़ा तू जवन मोबाइल आके ले जा। ये लड़की कह रही है जब कॉल लगा रही है। अब साथ ही तो हर छुट्टी सुना ये मोर करे जा, देले बाड़ा तू जवन मोबाइल आके ले जा। याद करा जहिया कुंवारी रहलू, होलिया में गोरी हमारी रहलू। हो याद करा जहिया कुंवारी रहलू, होलिया में गोरी हमारी रहलू। भइल रहे प्यार जब रहलू कुंवार हो। याद करा जहिया कुंवार रहलू पियवा से पहले हमार रहलू। इस तर्ज पे आप अभी गाना गा रहे थे, कौन सा गाना था वो? उसका देखिए जो पहला मुखड़ा है, अवंतरा है। हाँ, भइल रहे प्यार जब रहलू कुंवार हो, पहली नजरिया में कई दिहलू वार हो। ओ भइल रहे प्यार जब रहलू कुंवार हो, पहली नजरिया में कई दिहलू वार हो। भाग्य कोति संगे तैयार रहलू, होलिया में गोरी हमारी रहलू। तो ये हमारे साथ प्रमोद प्रेमकर जी थे। इनका न्यूज़ चैनल है PFN News 24। आप उस पर जाइए, हो सकता है इनके कुछ गीत हों उस पर। और इनके न्यूज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।